यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। आज जिस टॉपिक के बारे में हम सीखने वाले हैं वो है नजात की दास्तान। अगर हम मुक़द्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 13वीं आयत मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए ज़िक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आज जिस बात के बारे में हम सीखने वाले हैं, पेशरों की आमद की बशारत की यहाँ पे बात की गई है। अगर हम 5वीं आयत मुक़द्दसा से देखें, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के ज़माना में इबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था, और वह दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदा के मक़दिस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दश्त छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए ज़िक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। अब ये बेहद ज़रूरी है कि नजात की दास्तान को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी से शुरू किया जाए। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि ये पुराने अहदनामा को नए अहदनामा से जोड़ती है। ये बेहद ज़रूरी है। याद रखें, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कतन दो मुख्तलिफ मज़ाहब पेश नहीं करते। ऐसा नहीं कि एक यहूदी मज़हब है और दूसरा मसीहत, बल्कि नया और पुराना अहदनामा खुदा की तरफ से अता करदा एक ही मुकाशिफा है जो तसलसल के साथ नजात की कहानी का बयान है। एक ही मज़हब, एक ही ईमान, वो ईमान जो एक ही सच्चे जिंदा खुदा पर है, जिसमें उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह शामिल है। ये खुदा की तरफ से अता करदा एक मुकम्मल मुकाशिफा है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। दूसरी वजह यह है कि लूका नजात की इस दास्तान का आगाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से इसलिए करता है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने अहदनामा की नबूवतों की तकमील है। लिहाजा इससे हम ये समझ पाते हैं कि पुराना अहदनामा जो कि इल्हामी है, पेशन गोइयाँ करता है, जिन्हें नया अहदनामा पूरा करता है। लिहाजा नया अहदनामा भी इल्हामी है। कहानी का आगाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश ही वो नुक्ता-ए आगाज़ था। यहाँ पर खुदा ने दोबारा कलाम किया। यहीं पर हम देखते हैं कि फरिश्तों का ज़हूर होना शुरू हो गया। अगर हम इसी की 11वीं आयत मुक़द्दसा को देखें तो वहाँ लिखा है, खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और हम देखते हैं कि खुदा की खामोशी का वो 400 साला सुकूत टूट गया और फिर वहाँ से नजात की दास्तान का आगाज़ होता है। सो लूका हमें वापस उस मकाम पर ले जाना चाहता है। यहाँ पर खुदा अपने फैसले के मुताबिक फिलफौर अपनी माकूफ़े अलफितरत कुदरत में एक तारीखी अमल करता है। इसलिए लूका हमें वापस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक ले जाता है। ना सिर्फ ये वो पहली जगह थी यहाँ पर फरिश्तों का ज़हूर हुआ था, बल्कि वो आगे चलकर मसीह की पैदाइश के वाक़या में दोबारा ज़हूर पज़ीर होंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि फरिश्तों ने
मुकद्दसा मरियम को पैगाम पहुंचाने और मसीह की पैदाइश के वक़्त नहायत अहम किरदार अदा किया। यह फरिश्तों की मुतअद्दिद बार ज़हूर पजीर होने के वाक़यात में पहला वाक़या है। यह भी सच है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश एक मौजज़ा थी और इसी तरह यीशु मसीह की पैदाइश भी मौजज़ाना पैदाइश थी। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौजज़ाना पैदाइश का मुकम्मल अहवाल सुनाने और उसमें फरिश्तों का खुदा के पैगाम रसा होने के किरदार से मुतल्लिक लूका बड़ी एहतियात से ये कहानी वहाँ से शुरू करता है। यहाँ से उसका आगाज़ होना चाहिए और खुदा अपना माकूफुल फितर काम शुरू करता है। मज़ीद बरा ये इंतहाई अहम बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी इस बात की तस्दीक करती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही मसीह का पेशरू है। मैं दोबारा इस बात को कहूँगा, जैसा कि आप देखेंगे कि इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही मसीह का पेशरू था। अगर ये बात सच है तो फिर जिस शख्स की शनाख्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बतौर मसीह करेगा वही शख्स मसीह होगा। क्या ऐसा ही नहीं है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एक दिन ऐसा आया है कि यीशु अल मसीह दरिया यरदन के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया। यहाँ वो बपतिस्मा देता था तो यूहन्ना उसकी तरफ देखकर बोला, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। उसने मसीह की तरफ इशारा करके एक अहम इंकशाफ किया कि यही मसीह है जिसका वो पेशरू है। अगर आपको इस बात का इल्म हो जाए कि पेशरू कौन है जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, तो ये जानना इंतहाई आसान हो जाता है कि मसीह कौन है। मसीह वही होगा जिसकी तरफ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इशारा करेगा। गौर करें कि लूका इस बात के लिए बड़ा फिक्रमंद है कि यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का तअल्लुक बयान करे। सच तो यह है कि फरिश्तों का यूहन्ना की पैदाइश का ऐलान करना और उसकी मौजज़ाना पैदाइश और फिर उसी तरह फरिश्तों का मसीह यीशु की पैदाइश का ऐलान करना और यीशु मसीह की मौजज़ाना पैदाइश, इन दोनों का लूका के पहले दो अबवाब में गहरा तअल्लुक पाया जाता है। ये कहानियाँ आपस में बुनी हुई हैं क्योंकि इन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। यीशु अल मसीह का यूहन्ना के साथ तअल्लुक जो वाक़या तौर पर मसीह का पेशरू था, इस बात की दलील है कि यीशु ही मसीह है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो पुराने अहदनामा का सबसे बड़ा आदमी है। अब ज़िक्रिया के एक बेटे की पैदाइश होती है। दुनिया की नज़र में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं। सही घराने में पैदाइश होना या किसी मशहूर या दौलतमंद का बेटा या बेटी होना। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो दुनिया आपको बड़ा समझती है। एक और चीज़ तालीम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इल्म हासिल हो गया है, या अगर आपने बहुत सी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, या आप बहुत ही बाअसर किताबों के मुसन्निफ हैं, या आमतौर पर अगर आप कामयाब हैं तो लोग आपको बड़ा आदमी समझते हैं। लेकिन खुदा का म्यार इंसान से मुख्तलिफ है। बाइबल में एक ऐसे शख्स का किरदार मौजूद है जो अपने वक्त तक के लोगों में सबसे बड़ा आदमी था। ये शख्स मूसा से बड़ा है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब या यूसुफ से बड़ा है। ये आदमी दाऊद से बड़ा, सुलेमान से बड़ा, जसाया, यर्मिया, हिजकियल या दानियल से बड़ा है, एलिया या अलीशा से बड़ा, इसराइल की तारीख के किसी भी बादशाह से बड़ा, हिजकिया, यूसाया जैसे अजीम और दयानतदार और दीनदार आदमियों से भी ये अपने वक्त तक का सबसे बड़ा आदमी है। और वो भी एक आम घराने में पैदा हुआ था। उसका बाप एक काहिन था और ये एक आम सी बात थी। उस मुल्क में काहिनों के 24 फरीक होते थे और वो साल भर में बस 2 हफ्ते खिदमत करते थे। बस उनके मखसूस फरीक की मक़दिस में जाने और काहिनों की हैसियत से काम करने की बारी होती थी और बाकी वक्त वो आम लोग थे।
اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یہاں تک ہم بتا سکتے ہیں وہ بیابانوں میں رہتا تھا، اس کی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں تھی، اور جس کو لوگ کامیابی کے طور پر گنتے ہیں اس کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کی وہ بات کر سکے۔ مقدس لوکا پہلے باب میں ہمارا تعارف اپنے وقت تک کے سب سے بڑے آدمی یعنی یوحنا سے ہوتا ہے۔ متی 11ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ عورتوں سے پیدا ہوئے ایک قدیم عبارت ہے جو جسمانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ کا سب سے بڑا فرد ہے، اپنے کام اور استحقاق کے لحاظ سے سب سے بڑا، کیونکہ وہ دنیا کے نجات دہندہ کا پیشرو تھا۔ یوحنا کا مطلب ہے یہوہ مہربان ہے۔ وہ ایک غیر معمولی بچہ تھا، اپنی ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ خداوند کی نظر میں بڑا، بہتوں کو راست بازی کی طرف پھیرنے والا، اس نے صحیح وقت کے آنے تک صحرا میں اپنی پوری زندگی گزاری۔ یہودی لوگ جانتے تھے کہ مسیح کا ایک پیشرو اور مناد ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے اور اعلان کرے گا کہ مسیح آ رہا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی سوچ کے مطابق وہ کون تھا؟ ان کا خیال تھا کہ ایلیا نبی ہوگا۔ آپ کو ایک دلچسپ بات معلوم ہے، قدامت پسند یہودیوں کے ہاں فسح کی تقریب میں میز پر ایلیا نبی کے لیے مخصوص ایک پیالہ رکھا جاتا ہے، اور یہودی بچے کے ختنہ پر ایلیا کے لیے ایک کرسی رکھی جاتی ہے، جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایلیا جب آئے گا تو اس کرسی پر بیٹھے گا یا پھر فسح کی تقریب میں رکھے گئے اس پیالہ میں سے پیے گا۔ تو یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اب یہودی جو چیز دیکھنے میں ناکام رہے تھے وہ یہ تھی کہ اگرچہ یوحنا حقیقت میں ایلیا نہیں تھا، سنیے، یوحنا اس کی پیشگوئی کی تکمیل تھا جو اس طرح تھی کہ ایلیا آئے گا۔ یوحنا نئے عہد نامہ کا ایلیا تھا۔ ملاکی میں ہم پرانے عہد نامہ کا آخری بیان دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ دوسرے لفظوں میں پرانا عہد نامہ اس بات پر ختم ہوتا ہے، ملاکی نبی کہتا ہے اگلا آدمی جو منظر عام پر آئے گا وہ ایلیا ہوگا، اور وہ لوگوں کو بادشاہ کی آمد کے لیے تیار کرے گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ اب آپ کہیں گے آپ کیسے جانتے ہیں کہ یوحنا نے اس کو پورا کیا؟ اگر ہم لوکا پہلے باب کی 17ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی گنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ دوسرے الفاظ میں ملاکی 4 باب کی 6 آیت کو ایک بار پھر یہاں نقل کیا گیا ہے، اور ایلیا جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں سوائے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے، وہی ایلیا ہے۔ دوسرے کیوں اس کی پیدائش پر خوش ہوں گے؟ کیونکہ وہ 15ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ مہ نہ کوئی شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ وہ اس ثواب سے خوشی منائیں گے کیونکہ وہ بشارت کی خدمت کرے گا، وہ لوگوں کو دلوں کو واپس خدا کی طرف پھیرے گا، وہ یہ اہم کام کرے گا۔ سو جب اس کے بیٹا ہوگا تو اگر ہم 58ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سبھی پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے خوشی منائی، لیکن جب یوحنا بڑا ہوا اور اس نے بشارتی خدمت کی تو ساری قوم نے خوشی منائی۔
اور جب وہ مسیح آ گیا جس کی آمد کا اعلان اس نے کیا تو ساری دنیا میں خوشی منائی۔ کہانی کا آغاز ہو چکا۔ خدا نے فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے کے وسیلے اپنے پیغام کا اظہار کیا اور اس جوڑے کے ساتھ ایک معجزانہ پیدائش کا وعدہ کیا، اور اس الہی مداخلت کی وجہ سے نجات کی داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔